भट्ट साहब, सियासत में मुदाखलत के दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्या हम ये बात वसूख से कह सकते हैं इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब इदारे ने एक बंदे को जिसका नाम फैज़ हमीद है उसको सज़ा दे दी गई है। 15 महीने ट्रायल हुआ। लेकिन आप ये देखें कि जो बात नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि मेरे खिलाफ 2 लोग साजिश करते रहे, उन्होंने हमेशा इंडिविजुअल 2 बंदों का नाम लिया। तो मेरे कायद की वो बात आज सच साबित हुई कि फैज़ हमीद ने साथ वो जजेस पे भी वो इतना असरअंदाज होते रहे। मैं एक चीज़ है जज अरशद मलिक की वीडियो, उसमें जो चीज़ें थी आज वो सच्ची साबित हो गई कि वो कहता था कि मुझे ये ज़बरदस्त ऐसी जगह मुझे बुला के, एक था इजाजुल हसन, उसकी भी बारी आनी चाहिए, अब साकिब निसार की भी बारी आनी, ये सारे एक थे। इन लोगों ने मिल के इस मुल्क का क्या हाल किया। आज हम जिस दलदल में फंसे हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब साजिश थी। एक बंदा सामने आ गया, 14 साल सजा होगी कि उसने अपने जो उसकी सीट थी उस पे उसने कहते हैं कि ओवर हो के उसने उस पे लोगों पे असरअंदाज हुआ, अपनी सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। यही बात मियां नवाज शरीफ साहब ने कही थी कि वो लोग जिन्होंने सारा कुछ किया उनको कटहरे में लाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात हुई है। और एक ये मैं कहता हूँ कि ये एक चीज़ सच्ची साबित हो गई कि 2018 में जिस शख्स को लाया गया था जी, उस शख्स के साथ जितने बंदे थे, फैज़ हमीद, बाजवा, साकिब निसार, इजाजुल हसन और दूसरे आसिफ सईद खोसा, ये लोग थे, ये सारे एक ही चट्टे पट्टे के वो कहते हैं सब साथी थे। अब ये साबित हो गया कि फैज़ हमीद ने जो कुछ किया इदारे ने उसका हिसाब ले लिया। अब ये काम आगे चलना चाहिए और होगा। तो बात ये है कि ये आप कह रहे हैं ये काम आगे चलना चाहिए और ये मामला होगा आगे। तो साकिब निसार, इजाजुल हसन का आपने नाम लिया है, तो आपकी तो सर हुकूमत है, आप हुकूमत में बैठ के भी अभी ये बात कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो अभी तक कार्रवाई आपने इनिशिएट क्यों नहीं की? देखें, एक इदारे ने अपने बंदे का हिसाब किया, अब अदलिया का जो काम है वो भी अपने लोगों का हिसाब करे। वो पूछे साकिब निसार से कि तुम ये क्या करते रहे, तुम क्यों इन्वॉल्व हुए, तुम क्यों जज को बुला के कहते रहे कि इसको सजा दो, नवाज शरीफ को सजा दो, मुल्क हालते जंग में है। ये उसका काम था। एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज इजाजुल हसन, उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठा हुआ था। तो ये चीज़ तो साबित होगी ना, मियाँ साहब की वो बात सच्ची साबित हो गई कि फिर उन्होंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा था। तो रब ताला ने एक फैसला किया। ये कौम के लिए भी एक कहते हैं कि सामने चीज आ गई कि नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा वो सच साबित हुआ। ये होना चाहिए। आप देखें 9 मई भी इसी हिस्से का एक नाम है, उसमें भी फैज़ हमीद है, उसमें जेल में बैठा हुआ, मेरा ख्याल है वो भी होगा। इसमें भी जितने लोग मनसूबेबाज थे, जिन्होंने GHQ पे हमला कराया, जिन्होंने कोर कमांडर के घर हमला कराया, जिन्होंने शोधा के वो कहना है कि मुजस्मे जलाए, ये सारा कुछ करने वाले ये एक ही लोग थे। ये सब एक ही लोग हैं और ये पूरे मनसूबाबाज थे। आप मुझे बताएं, 9 मई के लोगों को आप कैसे छोड़ेंगे? बाकियों को भी सजा होनी चाहिए। और ये जिसने मनसूबा बनाया, ये फैज़ हमीद के साथ जितने बंदे थे उनको भी सामने लाया जाएगा और उनका भी एहतसाब होगा। ठीक है। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, सर मुबैना तौर पर यह कहा जाता रहा आपका जनरल फैज के साथ मिलकर 10 साल का कोई प्लान था। मुबैना तौर पर प्लान तो फिर खराब हो गया आपका। फैज साहब भी पकड़े गए, उनको सजा भी हो गई, खान साहब जेल में हैं। अभी 9 मई और सियासी हवाले से कुछ मजीद केसेस भी खुलने जा रहे हैं। सर आपके लिए, आपकी क़यादत के लिए आने वाले दिन मजीद मुश्किल। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं मेरे भाई कादर मंदरखेल ने जो मुतालबा किया है मैं उसको सेकंड करता हूँ। ठीक। और अब यानी उससे अगला भी एहतसाब का निज़ाम शुरू होना चाहिए। अच्छा, जरा से पहले चले जाते हैं। वो जनरल ज़ियाउल हक का सियासी बेटा, उसका नाम नवाज शरीफ, तो हर एक को पता है, वो खुद कहा करता था और सब चीजें सारी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। यानी ये बैठकर हमें सुनाते फिर रहे हैं वो लंबी लंबी कहानियां, लंबी छोड़ दिया। जब मैं अभी तक तो ऑर्डर कोई नहीं आया, पहले तो समझना है। और ऑर्डर जो आया था वो ऑर्डर सामने है, उस ऑर्डर में सीम लिया। उस ऑर्डर में तो शायद ये भी लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ साथ बैठा हुआ था, वो देखा तो नहीं है ना हमने ना।
तो इस तरह की बातें हम जो मर्जी करते रहे। तो ये जो कहानी है ना, वो मुझे बैठ के ना वो तोता मैना की कहानी, वो पुरानी की बात याद अगर याद हो तो मुझे तो शायद याद है, तोता मैना की कहानी है, पुरानी तो पुरानी हो गई, सुना करते थे हम ये सारा ना। मगर हमारे यहाँ चली रही है वही हकायत सुल्तानी। तोता बोले मैना, स्क्रिप्ट सबका तयशुदा, सियासत में अब भी चलती है वो खेल की कहानी। यानी आप चाहते हैं ना, वो आए ना, इब्तिदा कर ली है, बड़ा जबरदस्त, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। और तो आपसे मुझे बताएं सजा ठीक हुई है कि नहीं? एक मिनट ठहर जाए भाई, वो बैठ जाए आराम से, मैं झूठ सुनता रहा हूँ, अब सच सुन ले, आप सच सुन ले ना, जरा सुने जरा आगे बात को, देखे ना। अब ये सारी चीजों को सामने रखते आज मुतालबा करते हैं ना। अजहर सिद्दीक साहब जरा ये बताइए, ये जो बार बार बातें हो रही हैं सर, ये अर्ज कीजिएगा, ये जो बार बार आपको कह रहे हैं कि सजा ठीक हुई है या नहीं हुई, फैज हमीद को अगर सजा हुई है तो उसका पीटीआई से ताल्लुक क्यों जोड़ा जा रहा है? वो अच्छा उसकी वजह समझे ना आप ये को कहानी समझ नहीं आ रही कि प्लॉटेड चीजें क्या हो रही है। हुकूमत इनकी है ना, ये आप जबरदस्ती जोड़ना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि 9 मई इन्होंने कराया था, जो नकाब पोछते वो नून लिख के भेजे हुए लोग थे। ये तो मैं आज थोड़ा कह रहा हूं, बड़े अरसे से कह रहा हूं मैं, और इस बात को मैं बार बार कहता हूं इस बात को, लेकिन जरा समझना है प्रॉब्लम यहां पर ये है, ये मिठाई जरा जल्दी खा लेते हैं, मिठाई आराम से खानी चाहिए, फैसला आ जाएगा, देख लेंगे क्या मसला है। अब जरा सुनिएगा कानूनी पोजीशन आपके सामने। एक तो मैंने ऐसे कहा ना, ये ओन करें कि उसके बाद के जो इलेक्शन जिनका मुतालबा किया है मेरे भाई मंदोखेल साहब ने, उसका भी जरा ऑडिट करा लें, उसमें भी पता चल जाए कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या क्या कुछ हुआ। देखिए मैं कादर मंदोखेल की बात को बिल्कुल इत्तेफाक कर, ये कहते हैं कि खुद कहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक बात कादर मंदोखेल साहब से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि क्या मैं ये जो कह रहा हूं कि जो ये अदलिया का निज़ाम, जो वो जजेस शामिल थे, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, एजाजुल हसन, उनको भी उनका इदारा खुद बोले कि भाई हाँ हमने इनको पूछा है। आप देखें ना, आर्मी में जो ये एक मिसाल पैदा कर दी ना, कायम कर दी, ये सुनहरे रूप में लिखा जाएगा कि उन्होंने खुद देखा कि ये वाकई इस तरह की चीज में मुदाखलत थी फैज हमीद की, उन्होंने उसका एहतसाब किया, कौम के सामने चीज लेके आए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये जरूर होना चाहिए, ये मैं बार बार कहूंगा। जी मंदोखेल साहब, क्विकली सर, मंदोखेल साहब। देखिए पिछले असेंबली में मैंने एक बिल पेश की है कि ये हाई कोर्ट की जज डायरेक्ट चाचे, मामे, बांजे, भतीजे और चमचे क्यों भर्ती होते हैं। एक चपरासी की नौकरी के लिए 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, ज़ात नस्ल पूछते हो, हाई कोर्ट का जज क्यों डायरेक्ट भर्ती होता है। पीटीआई ने बड़ा अप्रिशिएट किए, पीटीआई के वजीर कानून ने मुझे भी कुछ इजाजत है, वो पीडीएम की हुकूमत ने बड़ा अप्रिशिएट किए, पीडीएम की जो मौजूदा भी वजीर कानून ने टाल मटोल से काम लिया है। और आप कह रहे हैं कि अदलिया के अंदर खुद एहतसाबी निजाम हो। आपको पता है कि इस वक्त भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक जज अमेरिकन नेशनल बैठा हुआ है, ठीक है, और जब वो 2 मीडिया पर्सन ने उसको उठाया तो जाके वहां 6 जजों की कमेटी बनाई है और उन मीडिया के लोगों को नोटिस दिए ताकि लोग कुछ बोले नहीं। लेकिन फिर आपको एक और चीज बताओ, अभी पिछले हफ्ते जो 2 मासूम बच्चियों के एक जज के बेटे ने कुचल डाला और कत्ल किया, वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद का जज आसिफ सर, बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है, सही कह रहे हैं आप, बहुत जुल्म है। अजहर सिद्दीक साहब सर, फाइनल कमेंट। जहां तक जज आसिफ साहब का ताल्लुक है, जस्टिस आसिफ साहब का, उनके साहबजादे ने जो काम किया, कानून हरकत में आ गया, उसमें जज क्या क्या कसूर है। जिसका कसूर है उसको नहीं कहते, यानी बैठाए ना एक जुडिशल कमीशन, काजी फाइसा का रोल सारा देखे, जो इलेक्शन में बैठकर तबाही बर्बादी की उसने, जिसमें ये मंदोखेल साहब का भी इलेक्शन था, अपना कागजात नामजदगी सिंबल ले लेना, जरा इसमें तो आए ना। यानी मैं तो कह रहा हूँ कि अच्छी इब्तिदा हुई है, लेकिन काजी फायज ईसा जिसने इस निजाम को और इलेक्शन कमीशन और ये सारा जो गठजोड़ था जनरल बाजवा समेत का, वो है ना, उसकी तरह के सुप्रीम कोर्ट की सीट में बैठ के उसको मिसयूज किया, एक सिटिंग आजम को उन्होंने हटा दिया, वो सारे जितना नुकसान हुआ पाकिस्तान का उसका हिसाब कौन देगा। कलामी की माजरत,